बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। उफ उफ उफ, पूरी वाइटी रिएक्शन हुई पड़ी है। ओए ज़ालिमों, ओ ज़ालिमों, क्यों यार, क्यों हम रिएक्शन वालों का जीना हराम किया हुआ। वो कहते हैं ना, एक दूसरे को ये सारे कहते हैं कि फलां ने मेरा जीना हराम किया, फलां ने मेरा। यार इन लोगों ने मिल के सब हम रिएक्शन वालों का जीना हराम किया हुआ। वो अल्लाह के बंदो, पहले ये होता था नॉर्मल रूटीन में हमारा ये होता है कि कोई एक आध बंदा इनके खानदान में से कंट्रोवर्सी जिसकी चल रही होती है, कोई इशू चल रहा होता है, हम उसकी वीडियो देखते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जिसके बारे में बात करें उसकी वीडियो देखी और रिएक्शन बन के हमारा पॉइंट्स नोट कर लिए, बात हो गई। अब ये सारे के सारे रिएक्शन खेल रहे हैं। फातिमा रिएक्शन, डीडी रिएक्शन, सनिया रिएक्शन, साइमा रिएक्शन, इनकी जो है वो डीडी की अम्मा रिएक्शन, अभी जो है वो पता नहीं और भी कोई होगा, हाँ, चाचू अनवर रिएक्शन, सारे के सारे रिएक्शन। भाई किस किस को देखें किस किस को देखें, किस किस की वीडियो पे रिएक्शन दे। भाई कोई रहम करो, हमारी निकी निकी जाने हैं, छोटी छोटी हम जान है, मतलब मेरी छोटी सी जान है तो जुल्म मत करो यार हम लोगों पर, इतना सारा बोझ डाल दिया, बटन डाल दिया, कैसे पूरे आए समझ नहीं आती, कैसे पूरे आए, पब्लिक बेचारी कैसे पूरी आई। सबको जो है वो सारे के सारे लगे हुए हैं, अल्लाह माफ करे। खैर, बात करते हैं नाज़रीन, इनकी वीडियोस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है वो बात करना चाहूँगा सितारा की वीडियो पर। मेरे ख्याल से लाहौर में कोई कंपनी है जिनसे जो है इन्होंने कपड़ा बाय किया था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो मुझे यकीन करें बड़ी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे इनके कंसर्न्स को लेकर कि हमारे साथ चलो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन जो है वो हमारे जो क्लाइंट है, मतलब जो लोग हमसे बाय करेंगे, हमारी यूट्यूब फैमिली, उनको जो है नाकस क्वालिटी नहीं जानी चाहिए। और यकीन करें मुझे इनकी ये वाली सोच देखकर बड़ी खुशी हुई, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ इनके सोच देख के, क्योंकि मैंने कहा था कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में कि भाई क्वालिटी को आप जंगल में रख के बेचे बिकेगी, बस बस शर्त यह है कि क्वालिटी होनी चाहिए। इखलाक तो है ही है, माशाल्लाह से आपके पास अच्छा इखलाक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छा लगा ये देखकर आपके कंसर्न्स को लेकर कि देखिए हमारे साथ तो चलो जो हुआ सा हुआ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को गलत चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। आप जो है वो भागम भाग पहुंचे लाहौर, और लाहौर का पता क्या है हमारे यहाँ पर भी जितने भी लोग, जो मेरा एक दोस्त है मोबाइल एसेसरीज की उसकी दुकान है, तो वो मुझे अक्सर बताता रहता है, वो ज़रा उसने इस तरह की बिग सिटीज़ से ही अपना जो है वो शॉप पर बेचने के लिए सामान मंगवाना होता है। तो कहता है मैंने पहले लाहौर से जो है वो बाइंग स्टार्ट की थी, लेकिन जो है वो फिर अब जो मैं कराची से ले रहा हूँ, ठीक है। तो असल में जो है वो लाहौर की जो ताजर बरादरी है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ताजर बरादरी में तो कुछ लोग होते हैं जो इसमें से इस तरह के होते हैं, ओवरऑल ठीक भी होंगे, लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं कि जो है वो मतलब तिजारत के हवाले से इस तरह के काम कर जाते हैं, हेर फेर कर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें जब आप जो है वो खरीदारी के लिए जाएं। लाहौर अगर आप कपड़ा ही उठाना है ना, तो लाहौर की बजाय आप फैसलाबाद का सफ़र करें। भाई लाहौर का तो चलो ठीक है, लाहौर से थोड़ा ही सफ़र है, फैसलाबाद का भी करीब ही पड़ जाता है। आप फैसलाबाद का सफ़र करें, क्योंकि लाहौर वाले खुद फैसलाबाद से लेकर आते हैं ज़्यादातर जो है वो ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ना कपड़े की, वो फैसलाबाद में हैं। तो यहाँ पर भी हमारे सिटीज़ में भी, इवन कि जो है वो कराची में भी जो एक कपड़ा एक्सपोर्ट होता है फैसलाबाद से होता है, ठीक है। तो आप जो है वो डायरेक्ट फैसलाबाद जाएँ, फैसलाबाद में जो है किसी फैक्ट्री से आप माल लेना स्टार्ट करें, वहाँ से प्रोडक्शन होती है, आपको सस्ता भी ज़्यादा पड़ेगा कपड़ा, ठीक है, और आपको क्वालिटी भी, मतलब वो क्वालिटी जो आपको लाहौर से मिल रही है मिसाल के तौर पे 500 रुपये में, ठीक है, वो क्वालिटी आपको फैसलाबाद से 300 में मिल जाएगी, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर आपने 500 ही देना है तो आपको बहुत बेहतर क्वालिटी बनिस्बत लाहौर की आपको फैसलाबाद से मिल जाएगी, ठीक है। तो फैसलाबाद का विजिट करें, अगर वहाँ पर कोई आपका ताल्लुक है, कोई जानने वाले हैं, तो उनसे डिस्कस कर लें, ये मशवरा कर लें उनसे मैटर, तो फैसलाबाद से आप शॉपिंग करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। खैर जी, बहरहाल मुझे अच्छा लगा आपके कंसर्न्स को देकर। अल्लाह ताला जो है वो कोशिश करें अब रेगुलरली इस यूट्यूब की तरफ आ जाएँ, काम जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए, लोगों को मत मौका दें कि वो आपको भूल जाएँ, ठीक है। इतना ज़्यादा आउट नहीं होते होते कि इतना ज़्यादा दूर नहीं होते होते कि दूसरे के लिए आप गैर अहम हो जाओ, ठीक है। खुद को गैर अहम मत बनाएं, ठीक है। ये एक सिंसियर ब्रदराना मशवरा दे रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो नहीं भी देख रही तो अगर कोई जो कोई कॉन्टैक्ट में है तो प्लीज़ पहुँचा दें। देखें, इतना ज़्यादा आउट नहीं होते होते मेरी बहन कि आप जो है खुद को गैर अहम कर दें, खुद को गैर अहम मत बनाएं, खुद को अहमियत दें, ठीक है ना। बस यही कहना चाहूँगा, तो इससे ज़्यादा मैं खुलकर फ़िलहाल बात नहीं करूँगा, तो ज़रा आप समझ जाएंगी, खुद को गैर अहम मत बनाएं। खैर, बार बार जो है वो वीडियोज़ बनाएं, रेगुलरली वीडियोज़ बनाएं, रेगुलरली आएँ, बार बार छुट्टियाँ मत करें, एक दिन छुट्टी एक दिन व्लॉग, एक दिन छुट्टी एक दिन व्लॉग, तो चलिए बात कर ही देते हैं अब।
तो ये चीज़ जो है वो आपका नुकसान कर रही है। मैं फाइनेंशियली लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं जो है वो यूट्यूब चैनल के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलरली काम करना होता है, अदरवाइज़ आपकी रीच डाउन हो जाती है। आपकी रीच डाउन हो जाती है तो लोग आपको भूल जाते हैं, ठीक है? तो खुद को जो है वो भूलने मत दें, ठीक है? खैर, फातिमा फातिमा ने नाज़रीन जो है वो रिएक्शन दिया है, कल भी रिएक्शन दिया था, आज सुबह भी रिएक्शन दिया था। तो मतलब फातिमा ने बातें कम की थी कल, लेकिन उसका रिएक्शन बड़ा हैवी किस्म का आया। मतलब असल में मसला पता क्या है, मुझे जब मेरा डीडी के साथ इशू हुआ ना, तो मुझे जो है वो सैमा ने कहा था, इनफैक्ट नहीं, चाचा दीमे ने कहा था, कहता जो है वो तुम एक रिएक्शन बनाओगे इधर से 10 आएंगे, ठीक है? साइमा ने भी ये बात कही थी कि जो इतने चैनल्स हैं तुम अकेले हो, हमारे इतने रिएक्शंस आएंगे कि तुम जो है वो तुम देखते रह जाओगे। इस तरह की बात उसने की थी, और ये सारा कुछ मिलकर ये कर रहे हैं फातिमा के साथ। वो बेचारी एक वीडियो बनाती है, ठीक है, उसमें जो चंद बातें करते हैं उसको जवाब देने वाले ये 3-4 लोग हो जाते हैं। अब मसला ये है कि डीडी भी जो है फिर उनके साथ मिल जाता है, वो लाई लग गया ना, तो डीडी भी उनके साथ मिलकर जो है फिर वो भी उनके साथ रिएक्शन देने लग जाता है। सारे के सारे उधर से मिलकर फातिमा के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब जो वो रजिया बेचारी गुंडों में फंस गई है वो वाला सीन हो गया। कहते रोज आके सफाई दो, हाँ मैंने ये नहीं करना, हाँ मैंने ये नहीं कहा, हाँ मैंने वो नहीं कहा, हक हक भी किसी चीज़ का नहीं है, और बात भी नहीं कर सकते, आपके साथ वीडियो भी नहीं बना सकते, कुछ भी हो, कोई भी बात करनी हो नहीं कर सकते, आपको कैमरे में भी नहीं ले सकते आ गई ना हकीकत सामने। मैंने कहा था अपनी वीडियोस में, कहा था कि फातिमा के साथ ये सलूक होता है, ठीक है? मतलब मैंने ये चीज़ नोट की, अभी अभी सुबह ही मैंने बात की इस पर, सुबह ही मैंने ये बात मैं नोट कर रहा हूँ, मैं बड़े अरसे से ये चीज़ नोट कर रहा हूँ भाई फातिमा की, और ये सब लोग नोट करते हैं, पब्लिक भी नोट करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही नोट कर रहा हूँ, पब्लिक भी ये चीज़ नोट करती है कि भाई फातिमा की वीडियोज़ में इतना ज़्यादा डीडी नहीं आता, और डीडी की वीडियो में इतना ज़्यादा फातिमा भी नहीं आती, ठीक है? व्लॉग का भी 17 मिनट का व्लॉग है, उसमें से जो 10-12 मिनट 15 मिनट अगर आप एक ही बीवी के साथ कर रहे हैं, 2 मिनट का उसके साथ क्लिप बनाते देखे, मैं इसको फलानी जगह लेके गया था, ठीक है? तो व्लॉग का जो है 90% 92% हिस्सा तो उधर हो गया, इधर तो है ही कुछ नहीं, ठीक है? तो ये वाला सीन है। तो फातिमा भी यही कह रही है कि भाई वीडियो में ले नहीं सकते, वीडियो में जो है वो बात नहीं कर सकते, कोई हक भी नहीं है, तो ये तो बड़ा जो है वो डेंजरस सिचुएशन है, ठीक? तो ये हालात हैं भाई नई आ गई पुरानी का, जो बंदे की जो औकात बदलती है ना, सबसे पहले बीवी बदलता है। तो डीडी की औकात बदली, सबसे पहले बीवी बदलने की कोशिश की, चिक्की गाड़ में फंस गया खैर, कहती हैं जी मतलब इतना भी हक नहीं है कि मैं आपकी और मेरी कोई बात शेयर कर सकूं, हज़ार बातें होती हैं, अभी एक दिल को कोई एक बात जो है वो दिल को अच्छी लग गई, शेयर कर दी, तो क्या गलत कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं किया सिस्टर आपने, क्या हो गया बहन, कोई गुनाह नहीं किया भाई। व्लॉगिंग होती ही ये है, मियाँ बीवी जो कपल व्लॉगिंग होती है वो होती ही है। मियाँ बीवी क्या करते हैं जब कपल व्लॉगिंग करते हैं, तो वो अपने साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं बाजार गए, कहीं आउटिंग पे गए, कहीं खाने छाने पे गए, कोई शॉपिंग की है, तो इसी तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। अक्सर जो है वो बीवी अपने शोहर के बारे में बता देते हैं, मेरे शोहर ऐसे करते हैं जी, ऐसे हैं, अच्छे इंसान हैं, या वट एवर, जो उन्होंने मुझे डांट दिया या वट एवर। व्लॉगिंग यही होती है, शोहर भी जो है वो अक्सर अपनी बीवी के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, वो सारा कुछ गपशप मारते हैं, तो यही होती है व्लॉगिंग। तो बस आपको ही हक नहीं है, अदरवाइज जो है वो हक होता है, ठीक है? हक होता है भाई। अगर आप मिसाल ले लें, डीडी सनिया के साथ भी तो जो है वो यही कुछ करता है, ठीक है? सनिया भी तो जो है वो बता रही होती, आज वाली वीडियो में बता रही थी, मैंने जो है वो डीडी को यही आते ही कहा था, मैंने ये वाली बात कही थी, और ये वाली बात मैंने कही थी, दूसरी वाली बात नहीं बताऊंगी, पहली वाली बात मैंने कही थी, मैंने डीडी को कहा था, मैंने कहा था डीडी को कि अब बच्चे नहीं रोएंगी, अब बच्चे नहीं रोएंगी, मतलब वो तुम्हारे पास जब आता है तो तुम उसके इस तरह कान भरती हो, जब तुम्हारे पास आता है तो तुम उस तरह जो है उसके दिल में नफरत डालती हो उसके लिए, कि बस मेरा है तो मेरा ही होकर रह जाए। खैर, फिर लोग पकड़ के धोते हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि देखो हमें आके कहते हैं, फिर डीडी भी आ जाता है जो फफे कुटनी बन के, ठीक? फिर लोग जो है वो धुलाई करते हैं इनकी इस तरह की हरकतों की वजह से। भाई ये जितने भी है ना, बेशक ये हो गई, साइमा होगी, ये अपनी वीडियो में खुद बात छोड़ जाते हैं कि आ बैल मुझे मार, आओ मेरी धुलाई करो। भाई आप खुद कह रही हो कि जब मेरे पास आया तो मैंने उसे ये कहा कि अब नहीं डीडी, ठीक है तुम 2 महीने के लिए चले जाओ, लेकिन सवाल ये है कि अब बच्चे नहीं रोएंगे। तो डीडी फिर कल तुम्हारा पढ़ाया वो कलमा आके जो सबको सुना रहा था कि अब नहीं बच्चे रोएंगे, अब नहीं बच्चे रोएंगे। उसको कल में फिर कहते थे, हाँ, फिर लोग जो चाबी देकर उसे बिठा देते हो, चाबी वाला बंदर आके फिर शुरू हो जाता है। तो भाई तुमने उसको चाबी दे दी, वो आके शुरू हो गया। खैर, कहती है कि लोग मुझे कहते हैं कि क्या कमी थी आप में कि आपके शौहर ने दूसरी शादी की, इस्लाम ने हक दिया है तो उसकी भी कोई वजूहात हैं, मैं बुरी थी, मैं बदसूरत हूँ, दुनिया के सामने आपने मेरा छोड़ा ही क्या था, इज्जत मेरी कहाँ पर रखी आपने। देखिए, बेशक आपकी बात ठीक है, इस्लाम राइट देता है, और ये बात जो है वो मैंने सुबह भी अपनी वीडियो में की थी, डीडी से मैंने पूछा था कि भाई तुम कहते हो ना कि लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम कहते हो कि लोग तुम्हें बैड कमेंट करते हैं, तुम कहते हो कि लोग जो है वो तुम्हें काउंटर करते हैं, तो तुम लोगों को आकर एक दफ़ा लोगों के मुंह तोड़ दो यार,
एक दफ़ा एक सॉलिड सॉलिड रीज़न दे दो, तुमने दूसरी शादी तीसरी शादी क्यों की, एक सॉलिड रीज़न एक दफ़ा कर दे दो, मतलब ये लोगों के मुंह तोड़ने वाली बात हो जाएगी, फिर लोग नहीं पूछेंगे, ठीक। लेकिन मसला यह है कि तुमने एक दफ़ा भी एक सॉलिड रीज़न नहीं दिया। वही बात फातिमा कह रही कि भाई लोग मुझे आके कहते हैं कि तुम्हें क्या कमी थी, तो भाई जब डीडी नहीं बताएगा फिर लोग जाते हैं फातिमा से पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी थी कि तुम्हारे शौहर ने, भाई कोई कमी नहीं माशाल्लाह से जो है वो ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, और 2 बच्चों की माँ भी है भाई, एक और औरत से और क्या चाहिए होता है, ठीक है। अच्छी बीवी भी है, ठीक है, तो और क्या होगा लेकिन जो है वो कहता है ना कि मेरे नज़दीक ना, मेरे हिसाब से नाज़रीन, मैं उन मर्दों को बहुत घटिया मर्द समझता हूँ जो वो किसी भी औरत को देखते हैं उनके मुँह से राल टपकने लग जाती है। मैं इस तरह के मर्दों को बहुत घटिया मर्द समझता हूँ, ठीक है। वो था ना एक बंदा जो है वो अपने जो मुर्शिद के पास गया और उसने कहा कि मुझे जो है अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे अब दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है, मुझे मेरी बीवी अच्छी नहीं लगती, बस मुझे मेरी दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है। तो अब वो मुर्शिद साहब जो थे उसने जो है वो उन्होंने उसको सिखाया कि असल में मसला जो है वो नज़रों का है, तुम अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करते तो तुम्हें तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें दुनिया की सारी औरतें अच्छी लगती, क्योंकि तुम अपनी बीवी को देखते नहीं हो, बाकी पूरी दुनिया को वहाँ आके फाड़ फाड़ के ताड़ ताड़ के देखते हो, ठीक है। तो बात यह है कि वो घटिया मर्द होता है जिसे अपनी बीवी की बजाय दूसरों की बीवियाँ या फिर दूसरों की बहन बेटियाँ अच्छी लगती हों, ठीक है, और जो और से और के चक्रों में रहे, ठीक है, ये घटिया मर्द की निशानी होती है। तो भाई अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए। आपके पास अल्लाह का शुक्र है ठीक थी माशाल्लाह से, बीवी थी, बच्चे भी थे, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त था, आप जो है गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो झूठते थे, आपने प्लॉट भी लिया हुआ था, आपका आना जाना शश के आपके जो है वो अरूज पर होते थे। बस फिर पता नहीं आपकी आंखों ने जो है वो कुछ देखा, आपने जो है वो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं की, उन आंखों ने आपको कुछ ऐसा दिखाया कि आप जो है वो कल्टी हो गए अब ऐसे कल्टी हो गए कि फिर आपने अपनी ज़िंदगी को ही कल्टी कर दिया, अपनी ज़िंदगी को आपने पलट के रख दिया, और डे बाई डे ऐसी ऐसी पलटियाँ खाई, ऐसी ऐसी पलटियाँ खाई कि अब जो है वो आप पलट कर ही रह गए हैं। ये हालात है। खैर जी, आगे चलते हैं जी। कहते हैं कि कल मेरा इतना दिमाग ख़राब था कि इतना दिमाग ख़राब था ना कि मैंने अपनी बेटी को बिठा के सारी बातें उसे समझाई कि बेटा अगर मैं अपने साथ कुछ कर लूँ तो अपनी बहन का ख्याल रखना। क्या मतलब कुछ कर लूँ, क्यों करूँ? क्या ये ज़िंदगी आपको डीडी ने दी है, या ये ज़िंदगी आपको यजमान वालों ने दी है? ये ज़िंदगी देने वाला जो है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट जाएंगी? आपको ज़िंदगी देने का फैसला अल्लाह का था, वो अल्लाह जिसने आपको पैदा किया, जिसने मुझे किया, जिसने सबको पैदा किया। आपको ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, आपको पैदा अल्लाह ने किया है, और जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया है तो क्या, और जिस अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, जो चाहता है कि आप अभी ज़िंदा रहें, ठीक है, अल्लाह अल्लाह क्या चाहता है अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आप चल रही हैं सांस लेने, तो मतलब वो अल्लाह चाहता है कि आप ज़िंदा रहें। जो अल्लाह चाहता है कि आप ज़िंदा रहें, तो आप उस अल्लाह की मर्ज़ी के अगेंस्ट जाएंगी, अल्लाह के साथ जंग करेंगी? ऐसे नहीं करते होते मेरी बहन। जिस अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है उसके फ़ैसले का एहतराम कीजिए, ठीक है ना। अगर आज आपके लिए मुश्किलात हैं तो कल आपके लिए आसानियाँ भी होंगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं जब भी जो कभी मुश्किल में होता हूँ ना, मेरी कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, या मेरी बेगम कभी मुझे कहती है कि आज़म क्या होगा, अब हम मुश्किल हालात में आ गए हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और यकीन करें मेरी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि अब जब मैं कहता हूँ ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो अब उसको यकीन आ जाता है कि हाँ सही कह रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है। तो बात ये है मेरी बहन, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वक्त का काम है, वो रहता नहीं है। आज मुश्किलात हैं, कल आसानियाँ भी आ जाएंगी। ज़िंदगी में कोई भी किसी की भी ज़िंदगी किसी भी डीडी के साथ नहीं जुड़ी हुई होती। किसी भी ज़िंदगी का दारोमदार सिर्फ एक कोई भी डीडी नहीं होता। कोई भी डीडी से मुराद जो है वो हर बीवी का जो दारोमदार उसका शौहर ही नहीं होता, ठीक है ना। अगर आज जो है आपका शौहर आपको यूँ जलील कर रहा है तो कोई नहीं, आपको अल्लाह बहुत बेहतर दे देगा, बस आपने सब्र करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीडी से अलहदगी इख्तियार करें, व्हाटएवर, मैं इस तरह की कोई बात नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना। जिस मालिक ने आपको जो मालिक आपको इन हालात तक लेके आया है, तो क्या वो मालिक आपको ज़िंदगी के बारे में नहीं जानता? वो मालिक नहीं जानता कि आप किस तरह के हालात से गुजर रही हैं? क्या वो मालिक नहीं जानता कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है? क्या वो मालिक जिस मालिक ने आपको औरत बनाया, जिस मालिक ने आपको माँ बनाया, क्या वो मालिक आपके हालात बदलने पर कादिर नहीं है? बिल्कुल कादिर है। तो ये सोच अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि मैंने अपने अपने साथ कुछ करना है। जिस दिन आप ये सोच रही हैं ना, जिस दिन आप ये सोचती हैं, उस दिन आप अल्लाह के साथ मैदान जंग में आने का सोच रही होती हैं। तो बेहतर ये है कि अल्लाह के साथ मैदान जंग में आना कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो अल्लाह के साथ जंग करने का इरादा मेरी बहन तर्क कर दे।
ठीक है ना। कभी भी इस तरह मत सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म कर लूँगी या वो फलां फलां फलां, ठीक है। खुद को नहीं, खुद के बारे में नहीं सोचना, तो अपने साथ जुड़े 2 मासूम नन्हे बच्चों को देखिए। जब आप उनके चेहरे की तरफ देखेंगे तो आपको सारा कुछ वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है ना। खैर आगे चलते हैं। उम्रे का जाने का फ़ैसला मैंने नहीं किया था, बल्कि जस्ट मशवरा दिया था और आपने कहा था मैं घर से पूछ कर बताऊँगा। हाय रन मरीदी अरूज पर है भाई। ठीक है, ठीक है। पता क्या है, मुझे ना इसने आकर कहा, जब आंटी रुबीना ने वीडियो बनाई ना तो डीडी ने आकर कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे कुत्ता भी नहीं कहती। मुझसे जो कुरान पर हाथ भी नहीं उठाती। तो मैं जब उसकी वीडियो देख रहा था बस मैं ये था कि झूठ बोल रहा है साला। झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये इसके साथ ही होता है। तो खैर अब देखिए सारे कंफर्म कर रहे हैं। अब जो है वो अब तो मेरे ख्याल से कोई बाकी नहीं रहा, सारे आके शहादतें दे रहे हैं, गवाहियाँ दे रहे हैं। तो ठीक है भाई, ठीक है, इसने अपने लिए खुद चूज़ किया, मसला ये है, ठीक है। मतलब इसने अपने लिए खुद चूज़ किया है, वो सियाना कहाँ हमेशा गूंथ डिगदा। पंजाबी की मिसाल है तो सियाना कौवा है ना, तो इसने खुद अपने लिए चूज़ किया है। खैर जाने से पहले आपने एक बात कही थी कि मैंने कहा था कि ऐसा वैसा कोई काम ना करना, आपकी भी 2 बेटियां हैं। जाने से पहले आपने एक बात कही थी जिसके जवाब में मैंने कहा था कि ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना, आपकी भी 2 बेटियां हैं, ठीक है। जबकि जो है वो आप इसके बरक्स आप देख लें, बीवी को देख लें, मतलब वो वही बीवी का टाइटल अब उसी के लिए, क्योंकि बीवी तो भाई वही है। अब ये तो जो है वो बस इसने एक बर्डन रखा हुआ है फातिमा को, बीवी तो वही है। तो बीवी का क्या काम था जी? बीवी साहबा कहती थी कि अब नहीं बच्चे रोएंगे, 2 महीने के लिए जाओगे तो अब नहीं बच्चे रोएंगे। मतलब जो जैसे दीदी ने आकर बताया कि मैं 2 महीने के लिए उम्रे पे जा रहा हूँ, तो बीवी आगे से ये नहीं कह रही कि हाँ ठीक है आपको जाना चाहिए, आपके सेहत के इशूज़ हैं, आप ठीक हो जाएंगे, चले आप इबादत करेंगे, आपका माइंड चेंज होगा, जगह चेंज होगी, वो बीवी आगे से ये नहीं कह रही। बीवी आगे से ये कह रही अब नहीं बच्चे रोएंगे। वाह! तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, ठीक है ना। अब मैं जो है वो इस पर ये नहीं कहूँगा कि ख़ानदानी औरत में और एक जो है वो इस तरह की औरत में, मैं इस तरह की अब कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ये फ़र्क है, ठीक है। इसे आप नेचर का फ़र्क कह लें, आप इसे जो है वो शऊर का फ़र्क कह लें, आप इसे जो है वो तरबियत का फ़र्क कह लें, आप जो भी कह लें, बस ये फ़र्क है, ठीक है। खैर सनिया तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी वजह से दिलबर के व्यूज़ डाउन हो गए। अच्छा, आज जो है वो बाजी ने लपेट लपेट कर मारी है, बात तो सच है, ठीक है भाई। सबको पता है, सब देखते हैं, सब इस बात को मानते हैं कि जो है वो व्यूज़ थे, अरूज पर थे, ठीक है। मतलब एक एक दिन में ये बंदा 60-60, 70-70, 80-80 डॉलर कमाता था सिर्फ ब्लॉग से। फिर साथ में कभी कभी लाइव भी करता, भाई 100-100 डॉलर इसकी पर डे की अर्निंग थी, महीने का 3-3 हज़ार डॉलर कमाता था ये बंदा। अरूज पर था, व्यूज़ टका के थे, ठीक है। अब जो है अब देख लें 6-7 हज़ार रुपये आया हुआ है। 2 दिन लगा के 30 डॉलर कमाता होगा। खैर जी, दिलबर को कमेंट मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से बंद होते हैं, बैड आते हैं, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो है वो आप चलें ये देख लें, ये देख लें, ये बैड कमेंट जो आ रहे हैं इसमें जो है वो डीडी को फातिमा के साथ मंसूब करके बैड कमेंट नहीं किया जा रहा, डीडी को सनिया के साथ मंसूब करके बैड कमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? तो सही तो कह रही हैं। अब सच को मिर्च होती है, फिर जब वो सच्ची बातें करेगी फातिमा, इतनी सच्ची भी बातें भी ना किया करो बाजी। आप सच्ची बात करते हो फिर मिर्चें लगती हैं, फिर आगे से जब वो इतना तगड़ा सा रिएक्शन आता है, फिर सारे वो टीम बना के बैठ जाते हैं। तो आपको पता है सारे के सारे, अल्लाह माफ़ करे। प्रूफ दो कि मैंने किसको कहा था कि मैं दिलबर कि जो मैंने किसको कहा था कि दिलबर सनिया पर रिएक्शन दे, या फिर जो सनिया पर रिएक्शन दो, वरना जो मैं तुम्हारे बाजू काट दूंगी। भाई बाजू शाजू कोई नहीं काटता होता, ठीक है। ये पता नहीं जो है वो अच्छा हाँ, वैसे मैंने सनिया का रिएक्शन भी देखा, वो कह भी रही थी ये बात, वो कह भी रही थी ये बात कि जो हाँ हाँ जिसको तुमने कहा था ना कि रिएक्शन दो वरना बात, किसको कहा था? कौन है? कौन है रिएक्शन वाला? मुझे कहा था, नौशीन को कहा था, मरियम सिस्टर को कहा था, वर्दा सिस्टर को कहा था, नौशीन सिस्टर हो गई, या फिर शहबाज भाई हो गया, किन को कहा था? रिएक्शन वाले तो यही है ना, बाकी हेटर्स तो जो है वो अल्लाह माफ़ करे, वो तो किसी खाते में नहीं ना आते। किसको कहा था रिएक्शन दो वरना बाजू काट दूँगी? किसको कहेगी फातिमा? भाई शर्म करो बाजी, शर्म करो। वो किसको कहेगी कि वो जो रिएक्शन दो वरना बाजू काट दूँगी? किससे रिएक्शन बनवाएगी वो? कुछ भी आते हैं निकाल लेते हैं, पता नहीं जो कौन आपको आके इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो इकबाल खान की आइडिया आ जाती है। फिर जब वो आपको आके पहले मशवरे देती हैं, फिर जब वो आके जो है फातिमा को गालियाँ देने लग जाती हैं। तो पता नहीं वो मशवरे देते हैं कि आप मशवरे देती हो, क्या होता है क्या नहीं होता। तुम दिलबर के सामने मेरी बेटियों को गाली देती हो, मैं दिलबर की आवाज़ में प्रूफ लगा दूंगी। हाय, शर्म नहीं आती वैसे, बड़ी बड़ी वाहियात हरकत। भाई वो जो अपने शोहर को कुत्ता कह सकती है जो बंदी, ठीक है, तो उसकी नज़र में उसकी औलाद की क्या वैल्यू होगी? भाई जिस बंदी की नज़र में अपने शोहर की वैल्यू ये है कि वो कुत्ता है, ठीक है, तो उसकी नज़र में उस शोहर से मंसूब रिश्तों को क्या वैल्यू होगी?
भाई सबसे सबसे जो है वो टॉपर कौन होता है? एक बीवी के लिए सबसे टॉपर कौन होता है? उसका शौहर। अगर वो अपने शौहर की इज्जत करेगी तो उसे शौहर की माँ भी अच्छी लगेगी, शौहर के बच्चे भी अच्छे लगेंगे, सारा कुछ अच्छा लगेगा, शौहर की बहन भी अच्छी लगेगी, उससे रिलेटेड सारे लोग अच्छे लगेंगे अगर उसे शौहर अच्छा लगेगा। अब अगर शौहर ही कुत्ता हो, हाँ, तो फिर शौहर की माँ क्या हुई, फिर शौहर के बच्चे क्या हुए, फिर शौहर का भाई क्या हुआ, फिर शौहर की बहन क्या हुई? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। दिलबर पहले मुझे कपड़े ला कर देता था, अब 2 साल से नहीं ला कर दे रहा। अभी एक बार लेकर दिए तो इशू हो गया। ये कपड़ों वाली बात मैंने बताई थी ना आप लोगों को, कि ये मसला आ रहा है कि जो फातिमा कपड़े शपड़े अपने खुद लेती है, डीडी नहीं लेके देता। ठीक है, लेके दिए तो रौला पड़ गया। मतलब आजकल ना मुझे वो ज्ञानी बाबे का वो नाम रख लेना चाहिए, प्रोफेसर ज्ञानी बाबा। मैं बातें करता हूँ सच्ची हो जाती है। और यकीन करे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है, किसी के साथ राब्ते में नहीं हूँ, मैं राब्ता करता ही नहीं हूँ, करना ही नहीं चाहता, कोई करा भी तो रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो लेकिन मेरी बातें सारी सच्ची हो रही है, पता नहीं ज्ञानी बाबा हो गया हूँ, ज्ञानी बाबा। खैर, बीवी कहती है, दिलबर की बीवी कहती है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वही कहती है कि बस मैं ही बीवी हूँ। बीवी कहती है कि आप लोगों की वजह से मैंने कमेंट ऑफ कर दिए हैं ताकि किसी को कोई मसला ना हो। बाजी ਤੁਸੀਂ सच आप दस जाते हो, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि जो सिलेक्शन वाले सानू धोंदे ने, पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਆਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तो सच निकल आता बाहर, फिर कभी कभी सोच फिर दरवाजे फाड़ के बाहर आ जाता है, आप ही निकल आता है सच बात। तो बात यह है बात यह है कि आप कमेंट इस वजह से बंद नहीं करती कि किसी को कोई मसला ना हो, आप कमेंट इस वजह से बंद करते हैं कि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है ना, ये फ़र्क है, क्योंकि कमेंट आपके कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कमेंट आपके अगेंस्ट आते हैं। हाँ, एक आध कुछ है वो, एक आध दो चार फातिमा के अगेंस्ट भी आ जाते होंगे, ठीक है, बट मोस्टली कमेंट आपके अगेंस्ट होते हैं। दिलबर को खा गई हो, दिलबर को जो जलील कर दिया, दिलबर को बर्बाद कर दिया, ये वो फलान पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इस वजह से कमेंट बंद करती हो क्योंकि आपके अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट आते हैं, किसी और से जो है वो आपको कोई सरोकार नहीं है। मैं यहाँ पे बेट लगा कहता हूँ, आपको जो है वो 20 कमेंट आपको अच्छे आने लग गए ना, 20 लोग ऐसे हों जो आप पर जो है वो तारीफों के पुल बांध दे, बाकी पूरे के पूरे आपके ससुराली खानदान को गालियां देने वाले 100 कमेंट भी होना, तो आप कमेंट बंद नहीं करेंगी। आप उन 20 को लेकर पूछती रहेंगी, हाँ हाँ 20 कमेंट अच्छे आ गए, मेरी जात की वजह से इन्होंने मुझे देखा, 20 लोगों ने मेरी जात की वजह से इन लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट किए। इतना तो जो है हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने मैडम को मुबारकबाद देनी है कि शोहर को गंदा करके आपको अच्छे व्यूज आ गए। आपको भी मुबारक हो बाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 800 व्यूज आते थे, आज फातिमा को गंदा करके 4000 आ गए हैं। बड़ा तीर मार लिया, पूरे 4000 व्यूज आए हैं फातिमा को बुरा भला कह के, या फातिमा को ये वाला जवाब देकर 4000 व्यूज आए हैं। भाई उसने शोहर को क्या गंदा किया है? क्या गंदा किया उसने शोहर को तो कोई गंदा नहीं किया। इनफैक्ट उसने जो है वो, मेरे ख्याल से अगर कोई मैक्सिमम इसे कह रहे हैं, आप ये कहेंगे कि शिकवे किए हैं, मैक्सिमम अगर आप ये कह लेना तो शिकवे किए हैं। तो उसने क्या गंदा कर दिया शोहर को? क्या उसने जो है वो शोहर के कोई पोल खोले हैं जी, फलां के साथ फलां टाइम पर जो है वो फलां काम करता था, ये फलां, उसने कोई पोल खोले हैं शोहर के? उसने तो कुछ भी नहीं कहा। उसने तो जो है सिर्फ शिकवे किए हैं। तो शिकवे करने का तो हक है ना, लेकिन इल्ज़ाम तो नहीं ना लगाया उसने। आप तो खुला उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, बाजू काट देंगे ये वो। तो आपको मुबारक हो बाजी, आपको 4000 व्यूज़ आ गए हैं फातिमा को गंदा करने पर। अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।